बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। मिक्सअप सेंटेंसेस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आपको इस सेशन में बता दूं स्टार्ट करने से पहले। ग्रामर कोई सब्जेक्ट नहीं है, अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। इन सेशन को आप देखना शुरू करिए और थोड़े से पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, बिकॉज लर्निंग टेक्स टाइम। सीखने में समय लगता है, तो इस सेशन को 10-5 मिनट देखो आप, आपको खुद से समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड नेचुरल इंग्लिश। दूसरा, आप हमारी फ्री में लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। सारी जानकारी मैं ड्यूरिंग द सेशन आपको देता चलूंगा। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे काम एंड बी कॉन्सेंट्रेटेड। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा था। कुछ बेसिक होंगे, कुछ एडवांस लेवल के सेंटेंसेस होंगे, तो जो चीज़ समझ नहीं आती है उस पर स्टिक नहीं होना है। आगे बढ़ जाइए, दोबारा से वो सेंटेंस सुनने को मिलेगा, फिर समझ में आ जाएगा। मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा था, तो सिंपल है, आई हैड बिन। देखिए, हैव बिन, हैज बिन, हैड बिन, हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं ग्रामर को लेके कहाँ लगाएं। जब भी हम समय की बात करते हैं तो हैज बिन, हैव बिन इस्तेमाल होता है। किसी भी सेंटेंस में हैव बिन, हैज बिन, हैड बिन सुनने को मिल गया तो समझ लीजिए कि बंदा अब टाइम बताने वाला है कि पहले से कुछ हो रहा है या हो रहा था। आई हैड बिन टीचिंग फॉर 10। यहाँ पर मैं लॉन्ग आवर्स का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि जो भी समय मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उस समय पे मैं एम्फेसाइज भी कर रहा हूँ कि पूरे 10 घंटे से पढ़ा रहा था। आई हैड बिन टीचिंग फॉर 10 लॉन्ग आवर्स। अगर लॉन्ग नहीं लगाते हैं यहाँ पे तब भी आई हैड बिन टीचिंग फॉर 10 आवर्स, यानी 10 घंटे से पढ़ा रहा था। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, एंड इट विल हेल्प यू मेमोराइज द सेंटेंसेस। इससे आपको सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं बहुत थका हुआ हूँ। लिटरली देखिए, शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे भी आगे चल के, तो आपको समझ आ जाएगा कि हिंदी में शब्द कुछ और हैं, लेकिन इंग्लिश में उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अलग ही शब्दों का इस्तेमाल होगा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो सिंपल है, आई एम एक्सट्रीमली का इस्तेमाल करेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा। आई एम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, आई एम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, या आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड भी कह सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड मतलब है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपको मेरे चेहरे पे थकान दिख रही है? अब यहाँ पर रहा रही रही के चक्कर में अगर हम पढ़ जाएंगे तो दिक्कत आ जाती है। इंग्लिश में अगर इस चीज को पूछना है नेचुरली तो हम इसको इसी तरीके से बोल देते हैं, डू यू सी टायर्डनेस, टायर्डनेस ऑन माई फेस, यानी कि क्या आपको मेरे चेहरे पे थकान दिख रही है। रहा रही के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में इसको ऐसे ही बोला जाता है, डू यू सी टायर्डनेस ऑन माई फेस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि लगभग रोजाना हम एक सेशन अपलोड करते हैं जिसमें यूनिक सेंटेंसेस और फॉर्मूले होते हैं। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, ये फॉर्मूले हैं। इनके आधार पर ही आप सारे के सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे, और मैक्सिमम इस प्रकार के 300 फॉर्मूले अगर आपको समझ आ गए, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस समझ आ गया, कहाँ शुरू करना है कहाँ खत्म करना है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की अंग्रेजी आ गई। तो रिपीट करते जाइए और थोड़ा सा पुश योर माइंड, और अपने लाइफ में यूज होने वाला हर सेंटेंस के आधार पर एक सेंटेंस बनाओ। और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद फीडबैक भी जरूर देना और लाइक जरूर कर देना। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कर दिया ना सब्सक्राइब? थैंक यू। ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अब ज्यादातर लोग गलती करते हैं तो सिंपल है, यहाँ पर हम इसको मोस्ट ऑफ द पीपल कह लेते हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल मेक मिस्टेक। डू नहीं होता है कभी भी, डू मिस्टेक नहीं होता, उसके साथ मेक का ही इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल मेक मिस्टेक, यानी कि ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अब ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, आई एम गोना टेल यू फर्दर। हाँ, वो शुरुआत में ही बोलने की कोशिश करते हैं। यूजुअली समस्या सबसे बड़ी ये है कि एक मिथ फैला हुआ है लोगों के अंदर कि अरे बोलने से अंग्रेजी आ जाएगी, जब तक पता ही नहीं बोलना क्या है और कैसे, तो क्या फायदा है गलती को रिपीट, गलत इंग्लिश को रिपीट करने का। आई टेल यू द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। वो शुरुआत में ही बोलने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर लोग शुरुआत में बोलने की कोशिश करते हैं, यानी कि दे ट्राई टू स्पीक, दे ट्राई टू स्पीक, कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू स्पीक इन द बिगिनिंग, दे ट्राई टू स्पीक इन द बिगिनिंग, यानी कि वो शुरुआत में ही बोलने की कोशिश करने लग जाते हैं। दे ट्राई टू स्पीक इन द बिगिनिंग। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ये सही तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उन्हें करना क्या चाहिए, बल्कि उन्हें सुनना चाहिए। हिंदी हमने कैसे सीखी? शुरुआत से कोई फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई करा था, हिंदी हमने सुनी, कम से कम 4-5 साल सुनी, फिर हमने बोलना शुरू करा है।
हर सिचुएशन के लिए सेंटेंस याद होते चले गए और हम बोलना शुरू कर दिया हमने। तो वही चीज इंग्लिश के साथ भी है, बल्कि उन्हें सुनना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन यूज कर रहे हैं कि एक काम ना करके दूसरा कोई काम करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, तो सिंपल है, दे शुड शुड लिसन, दे शुड लिसन। और लास्ट में हम इंस्टेड का इस्तेमाल कर देंगे कि ऐसा काम ना करके वैसा करना चाहिए, दे शुड लिसन इंस्टेड। बोलना नहीं चाहिए, दे शुड नॉट स्पीक, दे शुड लिसन इंस्टेड, यानी कि ऐसा ना करके दूसरा कोई काम करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कितनी देर इंग्लिश सुनूं। सुनना तो चाहिए, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन कितनी देर इंग्लिश सुनूं। तो यहां पर है फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई, यानी कितनी देर मुझे कोई काम करना चाहिए। फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई लिसन टू इंग्लिश, फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई लिसन टू इंग्लिश, यानी कितनी देर अंग्रेजी सुनूं। फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई लिसन टू इंग्लिश। अब मैं आपको अपने थोड़ा कोर्स के बारे में बता देता हूं। आप हमारी फ्री में लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। मैं अपना नंबर लिख देता हूं, इसी नंबर पे आपको एक सिंपल व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और उसके बाद आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड करना शुरू करिए। 3 से 5 बजे का वैसे कॉमनली टाइम होता है, लेकिन कभी भी हम लाइव आ जाते हैं। जब भी आएंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो वहां पे जब आप कॉन्वर्सेशन सुनोगे, नेचुरली लोगों को बात करते हुए सुनोगे, तो सुन सुन के आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज हो रहा है, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। सबसे लॉजिक की बात ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी से तुरंत व्हाट्सएप पे नहीं लगना है, पूरा देखना सेशन को। लॉजिकली सबसे ज्यादा मैंने जो सुना है लोग गलतियां करते हैं कि वर्ड का क्या मीनिंग है, हैज हैव में और डिड में हेड में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्या सिचुएशन और कितना ज्यादा एम्फेसाइज करके एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप। तो ये सारी चीजें आपको नेचुरली जब आप कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप आपको करना है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आगे की डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बंदा पूछ रहा था फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई लिसन टू इंग्लिश, कितनी देर अंग्रेजी सुननी चाहिए मुझे। 1 घंटे से ज्यादा नहीं, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। तो सिंपल है, नॉट फॉर मोर देन 1 आवर, नॉट फॉर मोर देन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं सुननी है, नॉट फॉर मोर देन 1 आवर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या इससे सच में फायदा होगा। अब यहाँ पर हम फायदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। अगर इंग्लिश में इसी चीज को कोई बंदा पूछता तो वो ऐसे कह देता, विल इट रियली हेल्प, विल इट रियली हेल्प, क्या इससे सच में फायदा होगा। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यही एक तरीका है, मतलब बंदा डाउट कर रहा है, विल इट रियली हेल्प, लिसनिंग से फायदा होगा, विल इट रियली हेल्प। सामने वाला रिप्लाई कर रहा है, यही एक तरीका है, तो सिंपल है, दैट्स द ओनली वे, यही एक तरीका है, दैट्स द ओनली वे, इकलौता तरीका यही है, दैट्स द ओनली वे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इंग्लिश कहाँ जाके सुनूं। अब ये शब्द इसमें कुछ और है, आप समझ गए पूरा का पूरा फीलिंग क्या पूछना चाह रहा हूं मैं हिंदी में। इंग्लिश कहाँ जाके सुनूं, सिंपल है, वेयर शुड आई गो टू लिसन टू इंग्लिश, वेयर शुड आई गो टू लिसन टू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को कहाँ जाके सुनूं, वेयर शुड आई गो, कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो, और किस काम के लिए, टू लिसन टू इंग्लिश, वेयर शुड आई गो टू लिसन टू इंग्लिश। आई रॉट द स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश इनकरेक्ट इन दिस सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप सही जगह पर आ चुके हैं, आप सही जगह पहुंच चुके हैं। तो सिंपल है, यू हैव गॉट टू द राइट प्लेस, पहुंचने के लिए गॉट गेट का इस्तेमाल किया जाता है, गॉट टू द राइट प्लेस, आप सही जगह आ चुके हैं या पहुंच चुके हैं, यू हैव गॉट टू द राइट प्लेस। या फिर और भी दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यू हैव फाउंड द राइट प्लेस। शब्द कोई भी हो सकते हैं, बट द फॉर्मेशन हैज टू बी करेक्ट। हाँ, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, सामने वाला एक थोड़ा सा मतलब उसको घुमा फिरा के कह रहा है, यू गॉट टू द राइट प्लेस, और दूसरा बंदा कह रहा है मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तो सिंपल, अगर मैं कोई काम नहीं कर पाया तो आई कुड नॉट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, आई कुडेंट गेट यू, आई कुडेंट अंडरस्टैंड यू भी कहा जा सकता है, वो लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगा, लेकिन यूजुअली हम छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। सो आई कुडेंट गेट यू। सपोज आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, तब भी आप कह सकते हैं आई कैंट गेट यू। समझ नहीं पा रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ आपसे, तब भी कह सकते हैं आई कैंट गेट यू, आई कुडेंट गेट यू, यानी कि मैं समझ नहीं पाया आप। नाउ मेरे चैनल पे जाके देखो, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे चैनल पे जाकर देखो। अब ये वाला देखने का तात्पर्य क्या है, गो थ्रू माई चैनल। जब हम गो थ्रू करते हैं तो सिंपली ब्राउज करना समझ रहे हैं, जैसे इंटरनेट पे है,
और इसको स्वाइप अप करते चले जाते हैं, हम ब्राउज कर रहे हैं, यानी कि एक सपोज एक बुक है, चलो मैं एग्जैक्टली इसका बता देता हूँ चैनल को ही लेकर के। मेरे चैनल पे जब आप जाएंगे, यू गो थ्रू माय चैनल का मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस होंगे, उन सारे वीडियोस को खंगालो, गो थ्रू माय चैनल। जैसे कि आपके हाथ में कोई बुक है और आप उसके पन्ने पलट रहे हैं, जल्दी जल्दी देखने का कोशिश कर रहे हैं ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या चीज है, तो आई एम गोइंग थ्रू द बुक, नॉट रीडिंग। रीडिंग कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, हम रीडिंग द बुक। और अगर आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, सो आई एम गोइंग थ्रू द बुक। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको 27 वीडियो मिलेंगे। व्हेन यू विल गो थ्रू माय चैनल, आपको 27 वीडियो मिलेंगे, आपको मिलेंगे, तो यू विल फाइंड 27 वीडियोस। आपको 27 वीडियो मिलेंगे कहां पर? ऑन माय चैनल। यू विल फाइंड 27 वीडियो। वो एक मैंने सीरीज अपलोड किया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के, जो भी फॉर्मेशन फॉर्मूले कह सकते हैं, हर एक सेंटेंस अपने आप में एक फॉर्मूला है। तो 27 वीडियोस हैं, लगभग 600-700 सेंटेंसेस अगर आप सुन लेते हैं, तो उन्हीं 700 सेंटेंसेस के अंदर पूरी अंग्रेजी समाई हुई है। उसके अलावा उस किसी और तरीके से नया सेंटेंस नहीं बन सकता। तो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैंने उसके अंदर समझाया हुआ है बहुत डिटेल्स में, तो वो आपको देखना है। उनको देख के क्या होगा, व्हेन यू विल गो थ्रू माय चैनल यू विल फाइंड 27 वीडियोस देयर। उन्हें देखकर आपको पूरी इंग्लिश समझ आ जाएगी। तो सिंपल है, यू विल, कुछ करेंगे आप, यू विल अंडरस्टैंड एंटायर इंग्लिश का हम इस्तेमाल करेंगे। एंटायर का मतलब है पूरी, यू विल अंडरस्टैंड एंटायर इंग्लिश। आपको पूरी इंग्लिश समझ में आ जाएगी। कैसे? बाय वॉचिंग those videos. You will understand entire English by watching those videos. उन वीडियोस को जब आप देखोगे, you will understand the entire English by watching those videos. Now, the next sentence is, क्या आप लाइव भी पढ़ाते हो? क्या आप लाइव भी पढ़ाते हो? Do you teach live too? टू का मतलब भी है, वो लास्ट में लगता है, तो ये याद हो जाना चाहिए। क्या आप लाइव भी पढ़ाते हो? डू यू टीच लाइव टू? सपोज आपको किसी को बोलना हो कि आप हिंदी भी पढ़ाते हो, डू यू टीच हिंदी टू? क्या आप रात में भी पढ़ाते हो? डू यू टीच एट नाइट टू? फॉर्मेशन हमें समझ में आ जाना चाहिए, फिर बंदे का नाम और काम बदलते रहते हैं। नाउ, हाँ मैं अपनी एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाता हूँ। हाँ मैं अपनी एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाता हूँ। सिंपल है, यस आई टीच लाइव। आई टीच लाइव, मैं पढ़ाता हूँ, और कहाँ पर? ऑन माई एप्लीकेशन। यस आई टीच लाइव ऑन माई एप्लीकेशन। मैं अपने एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाता हूँ। अगर आपको किसी से पूछना पड़े कितने बजे पढ़ाते हो, कितने बजे पढ़ाते हो, एट व्हाट टाइम, कितने बजे डू यू टीच। इसका फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जब भी समय की हम बात करेंगे तो एट से हम इस्तेमाल कर लेंगे। एट व्हाट टाइम डू यू टीच, कितने बजे पढ़ाते हो। अगर आपको किसी से इसी सेंटेंस के आधार पे एक सेंटेंस किसी से क्वेश्चन पूछना पड़े, तुम कितने बजे कॉलेज जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू कॉलेज। हाँ, तुम कॉलेज से कितने बजे वापस आते हो, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। किसी से आपको पूछना पड़े तुम कॉलेज से कितने बजे वापस आते हो, तो इस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में लिखिए इंग्लिश में। हाँ, ज्यादातर टाइम मैं ऑनलाइन ही रहता हूँ। चलो वापस आते हैं इस पे। एट व्हाट टाइम डू यू टीच, तुम कितने बजे पढ़ाते हो। जवाब है, ज्यादातर टाइम मैं ऑनलाइन ही रहता हूँ। ज्यादातर टाइम मैं ऑनलाइन ही रहता हूँ। आई स्टे ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम। आई स्टे ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम। या फिर इसको यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्टे ऑनलाइन। फॉर्मेशन मतलब ये दो सेंटेंसेस जो हैं अलग अलग हैं, भले एक साथ में है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर आप इनको इंटरचेंजेबली नहीं यूज कर सकते, लेकिन बताने का तात्पर्य फिर से वही है कि लोग फॉर्मूला और रूल की तलाश करते हैं इंग्लिश में, कि कोई रूल, इसका क्या मतलब होगा, इसको कैसे यूज करना है। देयर आर नो रूल्स इन इंग्लिश। हर सेंटेंस अपने आप में यूनिक है, और उसका सही यूसेज सीखने के लिए आपको कॉन्वर्सेशन सुनना पड़ेगा। हर पर्टिकुलर सिचुएशन में, अच्छा इस सिचुएशन में ये बोला जाता है और दूसरी सिचुएशन में इस वर्ड का ये मीनिंग हो जाता है। तो ये चीज तब समझ में आएगी व्हेन यू विल लिसन टू द लाइव कॉन्वर्सेशन। ओके, हाँ, क्या मुझे आपकी एप्लीकेशन का लिंक मिल सकता है। अगर आपको ये पूछना है किसी से, क्या मुझे आपकी एप्लीकेशन का लिंक मिल सकता है, सो कैन आई गेट, क्या मुझे कोई चीज मिल सकती है, कैन आई गेट योर एप्लीकेशन लिंक। कैन आई गेट योर एप्लीकेशन लिंक, क्या मुझे आपकी एप्लीकेशन का लिंक मिल सकता है। कैन आई गेट योर एप्लीकेशन लिंक, बिल्कुल मिल सकता है।
देखिए अगर इन दोनों ही सेंटेंसेस को मैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट करूं, कैन आई गेट योर एप्लीकेशन लिंक, डेफिनेटली यू कैन, बिल्कुल मिल सकता है को हम लिटरली दोबारा से ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आया है, कैन आई गेट योर एप्लीकेशन लिंक, उसके जवाब में सिंपल कह सकते हैं हाँ डेफिनेटली यू कैन। हाँ आप जैसा करने का पूछ रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कैन आई गेट योर एप्लीकेशन लिंक, डेफिनेटली यू कैन, बिल्कुल आपको मिल सकता है, डेफिनेटली यू कैन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, देखिए अभी इसमें क्या हो रहा है, मैं कुछ सेंटेंसेस बना रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को अगर मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा तो फीलिंग समझ में नहीं आएगी। जब आप लाइव कॉन्वर्सेशन में सुनोगे तब आपको लिटरली समझ में आएगा कि 70% सेंटेंसेस को अगर हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट कर देंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए लाइव सेशन में जरूर आइएगा, यू विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश। ट्रांसलेशन एक अलग चीज है और नेचुरल इंग्लिश सच में अलग चीज है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैन आई गेट योर एप्लीकेशन लिंक, डेफिनेटली यू कैन। फिर बंदा पूछ रहा है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो व्हाट shall I have to do for that, what shall I have to do for that, इसके लिए एप्लीकेशन लिंक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, what shall I have to do for that। ना मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, जब हम, एक तो होता है नॉर्मल टेक माय व्हाट्सएप नंबर, ये ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन जब हम उसको थोड़ा भाव भरे एम्फेसाइज करेंगे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, तो सिंपल है टेक डाउन का हम इस्तेमाल कर लेंगे, टेक डाउन माय व्हाट्सएप नंबर, टेक डाउन माय व्हाट्सएप नंबर, ले लो, टेक डाउन माय व्हाट्सएप नंबर। और उसके बाद क्या करना, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ये तो हमने देखिए इसको फिर से लिटरल ट्रांसलेशन किया है, लेकिन अगर हम कैजुअली किसी से कहते हैं तो उसको कह दिया जाता है ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, सेंड की जगह ड्रॉप का इस्तेमाल कर दिया जाता है, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज। और सेंड मी कह देते हैं तब भी कोई गलत नहीं है, सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज या फिर सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। हाँ मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आई विल सेंड यू, मैं कुछ काम करूंगा, आई विल सेंड यू, माय गॉश, आई विल सेंड यू ऑल इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप। और इसको भी देखिए मैं 2-3 तरीके बताता हूँ, ऑन की जगह और क्या क्या लगा सकते हैं, आई विल सेंड यू ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप, या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है आई विल सेंड यू ऑल इन्फॉर्मेशन ओवर व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू ऑल इन्फॉर्मेशन थ्रू व्हाट्सएप, ऑन, थ्रू, ओवर, इनमें बहुत माइनर से डिफरेंस है जो कि फीलिंग को एक्चुअल फीलिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीजें ऑन कहाँ बोलना है, थ्रू कहाँ बोलना है, ये चीजें तब समझ में आएगी जब आप लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे। तो 2 बातें और कहता हूं मैं, इस सेशन को कम से कम 2 बार देखना, इससे आपको ये फॉर्मेशन याद हो जाएंगे सेंटेंस के कि कौन सी कंडीशन में सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ एंड हुआ। पूरा सेशन देखिएगा दोबारा से, हर सेंटेंस के आधार पे एक नया सेंटेंस बनाओ अपनी लाइफ के लिए। वो सेंटेंस अगर सही होगा तो लाइक मिलेगा आपको, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड ना सही, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी कभी भी आपके माइंड में आता है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर देंगे। तीसरी चीज, मेरा व्हाट्सएप नंबर चलिए मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री, अभी तक तो फ्री है, आप आकर के ज्वाइन करिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंड लर्न, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस देन प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, और प्रैक्टिस करते रहिए। कल मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन के साथ, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।